लगन तुमसे लगा बैठे। सारे भक्त कहते हैं लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आपको ये भजन आता है? आता है तो मेरे साथ गोविंद से कहिए, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी गाइए। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जय हो। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठी, जो होगा देखा जाएगा। और भक्त कहता है कि हे प्रभु, कभी दुनिया से डरते थे कि डर लगता था कि आपकी भक्ति करने जा रहा हूँ, आपकी कथा सुनने जा रहा हूँ, ये लोग क्या कहेंगे। तो इसीलिए कभी दुनिया से डरता था कि छुप छुप याद करता था। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, जय छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। ये डर लगता था कि ये पड़ोस वाले क्या कहेंगे, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। मीराबाई अभी सोचती कि दुनिया वाले क्या कहेंगे तो आज मीरा जी का नाम होता। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो भक्त को तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। इसलिए हे प्रभु, प्रभु के सामने भक्त कहता है, शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी ताली सेवा करते हुए हम बीच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। अब प्रभु शर्म भी छोड़ दी कि क्या कहेंगे दुनिया वाले। अब कोई फिक्र नहीं है कि दुनिया वाले मुझे जोगिन कहेंगे, दुनिया वाले मुझे कुछ भी कहें, अब मुझे कोई मतलब नहीं। अब भक्त ने सारी शर्म सब कुछ बेच दी है और कहता है, क्या कहता है, अंतिम उस ये पद है, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरी तो फिर दुनिया से क्या मतलब। अच्छा, कौन कौन भगवान के दीवाने बन गए हैं? कौन कौन? हाथ उठाएं। तो मेरे साथ देखिए, गाना भी आप सोचना नहीं है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खड़ा है, कौन बैठा, नहीं देखना, क्योंकि भक्ति का मतलब ही है कोई हो चाहे ना हो, मुझे अपने प्रभु से मतलब है। तो सब कुछ छोड़कर, सारी टेंशन छोड़कर गोविंद को समर्पित करके वो कहिए, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरे चरणों में आ बैठे। जय हो। हे प्रभु, कहिए, तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा
एक बार सब मेरे साथ कहेंगे। लगन तुमसे, लगन तुमसे जो होगा, तो यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यही भावना हर भक्त के अंदर होनी चाहिए कि कुछ भी हो मेरे गोविंद है ना, ये भावना होनी चाहिए कि मेरी राधा जी हैं, वो सब संभाल लेंगे। तो यही भावना, ये समर्पण ही भक्ति है। जब हम सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उसी का नाम ही क्या है? भक्ति है। भक्ति में कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपने बस समर्पण दे दिया अपना कि प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हम भी शरणागत हैं, आपके ही चरणों में पड़े हैं, आपके ही दास हैं, तो यदि ये भावना आ गई तो फिर भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही समर्पण की भावना ही भक्ति हो जाती है। बस यही भावना होनी चाहिए, और यही भावना की कमी है, इसी के कारण हम इधर उधर चक्करों में फंसे रहते हैं। कभी इनके पास जा रहे हैं, हाथ देख लो, कभी उनके पास जा रहे हैं, बताओ क्या होगा भविष्य में क्या। अरे वर्तमान में रहो, वर्तमान में जीवित रहिए आप सब। क्या आपको भविष्य की चिंता करें? हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता? अरे वर्तमान में जिए, भविष्य और भूतकाल का छोड़ दीजिए कि भविष्य किसने देखा है? भविष्य संभालने वाला तो गोविंद है आपके साथ। इसलिए आनंद से भरपूर होकर इस वर्तमान को जिए। अरे लोग कथा में भी आते, टेंशन बनी रहती है। अरे कथा में तो आ गए हैं, अब पता नहीं बहू क्या कर रही हो, कहीं तिजोरी खोल के सारा माल ना अंदर कर ले, ये भावना चली होती है। अरे कहीं गैस ऑन तो नहीं कराई, ये भावना है, ये सोच रहे हैं। तो ये सब छोड़कर गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाइए। आप जहां हो उस पल का आनंद लीजिए। यहां से तो सब दिखता है, हम देखते हैं लोग ऐसे दुखी बैठे हैं। अब सोचते हैं हम कि गोविंद की शरण में आए फिर भी उदास। अरे सारी चिंताओं को आप बाहर पंडाल में छोड़ कर आइए, और छोड़ना भी नहीं है, यहाँ लाइए, भागवत महारानी के चरणों में समर्पित करिए कि अब सब चिंता, सारे दुख आपके, और फिर आनंद होकर कथा सुनिए। ये भावना होनी चाहिए। तो यही भक्ति है। दूसरा शब्द क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान, लोग कहते हैं कि बहुत सारे वेद आना, बहुत सारे पुराण आना, यही ज्ञान है। पर आपको बता दूं कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बहुत अंतर होता है। अब आपको बहुत सारे पुराण याद है, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, हर सब्जेक्ट आता है आपको, उसका मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है, बस आप नॉलेजेबल हो कि नहीं ये तब पता चलता है कि जब आपको अपने स्वरूप का पता हो कि आप कौन हो। उनसे पूछो आप कौन हो, आपका स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं अरे मेरा नाम फला है, हम ये काम करते हैं। ये आपका स्वरूप नहीं है, ये आपके शरीर का परिचय है। आपका तो स्वरूप क्या है कि हम गोविंद के हैं, हम प्रभु के हैं, यही हमारा परिचय है। और जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा तो उस दिन आप क्या कहलाओगे? परम ज्ञानी। फिर ये सब पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप ऐसे ही परम ज्ञानी कहलाओगे। तो गा से हो गया ज्ञान। तीसरा है वा से। वा से क्या? वैराग्य, कि अर्थात वस्तुओं के प्रति मोह ना रखना, यही वैराग्य है। और जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों आ जाते हैं तब कहीं तत्व की
प्राप्ति होती है। ये भागवत शब्द का अर्थ है। वैसे तो भागवत शब्द के बारे में यदि हम चर्चा करें तो 7 दिन हो जाएंगे। इतने सारे अर्थ हैं कि भगवता प्रोक्तम इति भागवतः, कि जो भगवान ने कही है वो भागवत है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, जो ठाकुर जी की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति है वो भागवत है। तो बहुत अर्थ है इसके, पर हम साधारण रूप से सबका सार समझ लेते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और श्री कृष्ण का दर्शन कराने वाली ये भागवत है। तो ऐसी भागवत महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो अब हम प्रथम स्कंद के पहले श्लोक की ओर चलते हैं। और ये जो प्रथम श्लोक है प्रथम स्कंद का, वो है मंगलाचरण। अब मंगलाचरण क्या होता है? कहते कोई भी काम हम करें तो सबसे पहले परमात्मा को याद करना ही मंगलाचरण है। तो सबसे पहला जो श्लोक है कि जन्मादयस्य यतो अन्वयात् वितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। जन्मादयस्य यतो अन्वयात् वितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। ये भागवत जी का मंगलाचरण है। और इस मंगलाचरण में भगवान के ही रूप का वर्णन किया गया है कि हमारे भगवान कैसे हैं। कि जन्मादयस्य तो अन्वयात् दितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारिं मृधाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये है पहला श्लोक प्रथम स्कंद का। और इसमें व्यास जी महाराज ने, देखिए आप जितने भी ग्रंथ पढ़िए, जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे रामचरितमानस हो, शिव महापुराण हो, चाहे महाभारत हो, सबसे पहले गोविंद या प्रभु के रूप का वर्णन किया है। रामचरितमानस में कहते हैं कि वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपि। महाभारत में कहा कि नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। पर इकलौता ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें गोविंद के सत्य स्वरूप की वंदना करी गई है, क्योंकि सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और गोस्वामी जी भी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, बस नीचे कर लीजिए। दोपहर में कल करूँगा जो करूँगा। बस ठीक है ऐसे ही रहना। रहने तो सही है।
दूसर सत समाना धर्म धर्म न दूसर सत समाना धर्म न दूसर सत समाना अगम निगम पुराण बखाना अगम निगम पुराण बखाना अगम निगम पुराण बखाना अगम निगम पुराण बखाना परिहित सरिस धर्म नहीं भाई परिहित पर पीड़ा सम नहीं यदमाई पर पीड़ा सम नहीं यदमाई पर पीड़ा सम नहीं यदमाई धर्म न दूसर सत समाना अगम निगम पुराण बखाना अगम निगम पुराण बखाना अगम निगम पुराण जय सिया राम 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो तो ऐसा वर्णन आया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना कि सारे वेदों में सभी शास्त्रों में सभी पुराणों में ये वर्णन आया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना सत्य से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं। एक बार सभी लोग कहेंगे राधे राधे। ये सब तो चलता ही रहता है तो हमें इसमें ध्यान नहीं देना है, हमें बस कथा की ओर ध्यान देना है। तो देखिए सत्य से बढ़कर इस संसार में धर्म नहीं है, परंतु हम लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। और कैसे झूठ बोलते हैं? फोन आया भैया कहाँ पहुंच गए हो? अरे 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट रुक जाइए। अब आधा घंटा हो गया, वो कहता है कहाँ पहुंच गए? अरे रुक जाइए 5 मिनट में आ रहे हैं। अब बताइए सत्य बोल देंगे तो क्या घट जाएगा? ज्यादा से ज्यादा वो क्या होगा, आपको डांटेगा कि इतनी देर क्यों लगा। पर घर से निकले नहीं है, तैयार हुए नहीं है, पर क्या कह रहे हैं 5 मिनट। ये 5 मिनट का फंडा तो सभी प्रयोग करते हैं। और तो और अगर किसी का फोन आ जाए, बात नहीं करना चाहते तो फिर अपने बच्चे से कहते हैं, अपने बेटे से कहते झूठ बोल दो, नहा रहे हैं, कहीं चले गए हैं पिताजी। तो खुद भी झूठ बोलते हैं और अपने बच्चों को भी कहते हैं। तो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि झूठ से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। इसलिए सत्य बोलिए। और इसीलिए व्यास जी ने क्या कह दिया, सत्यम परम धीमहि। सत्य ही कि मैं वंदना करता हूँ। भगवान के कल स्वरूप के बारे में हमने जाना था।
भगवान के 3 स्वरूप कौन से थे? सत्य, चित्त और आनंद। ये 3 स्वरूप हैं और सबसे पहला जो स्वरूप है वो सत्य ही है। जब आप भगवान के कृष्ण अवतार की कथा सुनेंगे, जब ठाकुर जी संसार में आने वाले थे, अवतार लेने वाले थे, तो हमारे देवता भी कहते हैं कि सत्यम, कि भगवान सत्य के रूप हैं, ऐसे गोविंद अवतार लेने वाले। तो सभी लोग सत्य की महिमा गाते हैं और आपसे यही निवेदन है कि सत्य बोलिए, पर कभी कभार झूठ बोलना पड़ता है। अब किसी की ऐसी परिस्थिति आ जाए कि किसी की मृत्यु हो रही है और आपके झूठ बोलने से यदि वो बच जाए तो वहां झूठ बोल सकते, वहां पाप नहीं लगेगा। ये भागवत जी में ही जब आप बलि राजा की कथा सुनोगे तो वहां श्लोक आता है कि कब कब झूठ बोल सकते हैं। तो पहला ये कहा कि जब किसी की मृत्यु हो रही हो और आपके झूठ से उसकी जान बच सकती है तो आप झूठ बोल सकते हो, आपको पाप नहीं लगेगा। और महाराज दूसरा उन्होंने बताया कि पत्नी की तारीफ करने में, अगर पत्नी की तारीफ करने में आपको झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं लगता। अगर पत्नी प्रसन्न हो जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। और अगर पत्नी रूठ जाए तो उसको गोविंद भी नहीं मना पाते। पत्नियों को समझना, एक सज्जन कह रहे थे यहीं के, उनका नाम नहीं ले सकते हैं, वो कह रहे थे कि भैया मैं सबको समझाता हूँ पर अपनी पत्नी को ही नहीं समझा पाता। अब बताइए, सबको समझा लेते हैं पर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाते। अगर हमने उनका नाम ले लिया तो कहीं घर जाकर खाना ही ना मिले, इसलिए नाम नहीं बताएंगे। अब बताइए, जो लोग हैं वो सबको समझा लेते पर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाते। तो इसलिए यदि पत्नी की तारीफ करने में झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं लगता। एक बार एक व्यक्ति, उसकी नई नई शादी हुई, अब वो जब भी घर आता तो पत्नी से उसकी लड़ाई हो जाती कि इतनी देर क्यों लगाते हो, 11 बज गया, तुम्हारे लिए भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ और तुम्हें जरा भी नहीं लगता मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ और तुम इतनी देर से आते हो। रोज आए उससे लड़ाई होती थी। तो एक दिन अपने अनुभवी मित्र से कहता है, 15 साल हो गए थे शादी को, तो उससे कहा यार लड़ाई बहुत होती है, क्या करूं। तो कहता ऐसा कर, घर जाते ही तारीफ के पुल बांध देना, बस तारीफ। जैसे ही घर में पहुंचना तारीफ करना प्रारंभ कर देना। तो वो घर गया, थका हारा, बैग उतारा। पत्नी ने कहा आ गए? अरे देवी जी आ गए आ गए। अब जैसे ही पत्नी ने खाना ऐसे रखा, 11 बज गए थे रात के, खाना रखा चली गई। तो जैसे ही वो रसोई में थी जोर जोर से तारीफ करने लगा, अरे ये रोटी नहीं है, ये तो चांद का टुकड़ा है, अरे वाह। ये सब्जी नहीं है, इसमें तो आपने सारा अमृत इसी सब्जी में डाल दिया। और ये देवी जी के द्वारा दिया गया पानी, ये साधारण पानी नहीं, ये तो अमृत के समान है। अरे देवी जी आई बेलन लेकर और दे बेलन मारा और बेचारे के सर में लग गई। अब उसने कहा कि अब तो तुम्हारी तारीफ करी, इतनी ज्यादा तारीफ, और फिर भी तुमने मुझे बेलन मारा। तो कहती अच्छा, जब मैं खाना बनाती थी कभी तारीफ नहीं करी और आज पड़ोसन ने खाना भेज दिया तो इतनी तारीफ कर रहे हो। बोलो राधे राधे। महाराज कभी कभार तारीफ जो है उल्टी पड़ जाती है, देख के तारीफ इसलिए करनी चाहिए। तो इस प्रकार से पत्नी की तारीफ में यदि झूठ बोलना भी पड़े पाप नहीं लगता है। तो सत्य की महिमा गाई कि वो सत्य स्वरूप भगवान कैसे हैं। जन्मादयस्यतः, जिनका जन्म आदि अंत में जो भगवान ही स्थित हैं, ऐसे गोविंद को, ऐसे सत्य स्वरूप परमेश्वर को हम बार बार धीमहि करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको बार बार
हम उनका ही ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से मंगलाचरण का श्लोक आया। और अब हम आपको ये बताएं कि भागवत में कितने स्कंद हैं, कितने श्लोक हैं। तो कहते हैं भागवत जी में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं? 18,000। स्कंद कितने हैं? कितने हैं? 12 स्कंद हैं। और अध्याय कितने हैं? कितने हैं अध्याय? 335। और अच्छा ये बताइए भागवत जी में शब्द कितने हैं? किसी को मालूम है शब्द कितने हैं? अगर हम गिने तो हमारे संत बताते हैं कि भागवत जी में कुल 7,39,00,000 इस भागवत जी में शब्द हैं। तो कभी भी आपसे कोई पूछ दे भैया भागवत सुन के तो आए हो, आप कहोगे हाँ भागवत सुन के आए हैं। और कोई पूछे कि कितने शब्द हैं, कितने श्लोक हैं, तो आप यही बताइएगा कि इसमें इतने श्लोक हैं, इतने अध्याय हैं। और सबसे पहले हमारे जो भगवान नारायण हैं उन्होंने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए। ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक नारद जी को सुनाए और नारद जी ने वही 4 श्लोक किसको सुनाए? वेदव्यास जी। वेदव्यास जी महाराज नदी के तट पर बैठे हुए 17 पुराणों की रचना कर दी, अभी भी दुखी हैं। नारद जी आए, नारद जी ने कहा आप क्यों दुखी हो? कारण पूछा तो कहा मैंने 17 पुराणों का निर्माण कर लिया है, अभी तक वो संतुष्टि मुझे नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा अभी तक जो 17 पुराण हैं उसमें आपने कर्म कांड का वर्णन किया है, पर आपने किसी भी पुराण में ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाओं को नहीं लिखा। क्योंकि भक्त के लिए कर्म कांड नहीं जरूरी है, ये करो वो करो, क्योंकि अगर हम करने बैठे तो हमसे गलतियां हो जाएंगी कि ऐसे चावल चढ़ाओ, ऐसे पानी चढ़ाओ। कि देखिए शंकर भगवान में भी जल चढ़ाने की एक नियमावली होती है, आप ऐसे जल चढ़ा सकते हो, आप कहाँ खड़े होकर के शिव जी को जल चढ़ा सकते हो। तो आपको जानना है कि जल कैसे चढ़ाया जाता है, कहाँ चढ़ाया जाता है, जानना है? तो आज नहीं बताएंगे, ये तो शिव महापुराण की कथा ही में सुनाएंगे। जब शिव महापुराण की कथा आप सुनेंगे तो हम आपको उसमें सब बताएंगे कि भगवान को क्या क्या चढ़ाया जाता है। तुलसी दल चढ़ाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं तुलसी नहीं चढ़ा सकते हो। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के अपने मत रखते हैं, परंतु हम आपको पुराणों के श्लोकों के माध्यम से कि क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, सब जो पुराणों में लिखा है, अपने मन से नहीं, जो पुराणों में लिखा है, कैसे भगवान शिव की पूजा, कैसे उनकी अर्चना करनी है, वो सब आपके सामने वर्णन करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।